हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। आज रहेगा हमारा क्लास 10th का चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। और क्लास 10th की जो क्लास है, साइंस का जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसके भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे सिर्फ, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखेंगे इसका, हम न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि समझ में आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट टाइप की चीजें समझाई जाएंगी। जैसे पहला सवाल, न्यूमेरिकल, पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। कह रहा है पहले न्यूमेरिकल में, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। अब इसे थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम से, उसके बाद इस सवाल को करेंगे। ठीक है। यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखना है हमें। ये देखो, ये जो ब्लू वाली ये लाइन आ रही है ना, ये जो है ये लाइन जो ये आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये पहले थोड़ा सा रफ ही कर लेता हूँ इसे, उसके बाद देखता हूँ। ये वाली लाइन, ये जो लाइन आ रही है, कहाँ गई ये जो लाइन आ रही है। ठीक। अभी बताएंगे, पहले ये देखो, ये जो ये एक समतल दर्पण है, ये वाला जो ये एक समतल दर्पण, जैसे शीशा ले लो, समतल दर्पण। तो दर्पण जो होता है, एक साइड से लेप होता है उस पर, और एक साइड से हमारा चेहरा दिखता है। फिर बस एक साइड से लेप जो होता है, लेप का होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का, और दूसरी साइड से फिर उसके बाद हम चेहरा देख सकते हैं अपना, बस अच्छे सब अपना चेहरा उसमें फोटो में। ठीक है। कैसे हम कैसे नहीं। तो जैसे यहाँ पे एक दर्पण है, ये एक समतल दर्पण, समतल दर्पण होना चाहिए, ये समतल कोई भी चीज, और उस पर प्रकाश की किरण आई है इस पॉइंट पर आकर, और ये वापसी लौट गई इस पॉइंट से। ठीक है। तो जो किरण आएगी उसे तो कहेंगे हम आपतित किरण, और समतल पृष्ठ पर टकराने के बाद जो किरण जाएगी उसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। ठीक है। अरे हाँ या ना। ओके। एक चीज और है, ये जो दिखाई दे रहा अविलंब, अविलंब दिखाई दे रहा नहीं, अविलंब मतलब 90 डिग्री की बात करेगा। ये जो अविलंब, ये 90 डिग्री पे, ये जो है ये लाइन डली हुई है 90 डिग्री पे। यहाँ से ये 90 डिग्री डालेगा, कोण 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। जब 90 डिग्री कोण बनता है और जो लाइन डलती है ये वाली, इसे ही हम अविलंब बोलते हैं, नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल। ठीक है। याद रखना, यहाँ से ये 90 डिग्री बनाएगा, इधर की साइड भी 90 डिग्री, इधर की साइड भी 90 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री तो बना रहा है, फिर इस चीज को ध्यान देना थोड़ा सा, कि आपतित किरण जो है, ये आपतित किरण जो आ रही है किरण, ये वाली आपतित, और ये अविलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा ना, ये आई, इसे कहेंगे हम आपतन कोण। ये रहा। ठीक है। और जो किरण जाएगी परावर्तित होकर, और अविलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आर, यानी कि परावर्तन कोण। आर से शो करेंगे, कोण का नाम रहेगा परावर्तन कोण, शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे आर से छोटे वाले। और जो किरण आएगी और अविलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा उसका नाम होगा आपतन कोण, प्रदर्शित कैसे करेंगे, आई से छोटी वाली। ठीक है। एक चीज और है कि आई जो है आर के बराबर होगा, यानी कि जितने कोण पे ये किरण आएगी उतने ही कोण पे किरण जाएगी भी। किससे, अविलंब से। अविलंब से पता करना हमें। जैसे ये एक समतल दर्पण, ये 90 डिग्री, पता नहीं कितने डिग्री पे किरण आई है और कितने डिग्री पे जाएगी, ये पता नहीं अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से देखो,
जैसे ये 60 डिग्री पे यहाँ से आई तो जाएगी भी कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। और पता कैसे करना हमें, अभिलंब से, अभिलंब से, सही है। फिर एक चीज और कि ये तो 90 डिग्री होता है, अभिलंब से ये तो 90 डिग्री होता है ना एक साइड का, 60 डिग्री आ गया, तो ये कोण कितना बच गया होगा, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री होगा ये, और 90 में से 60 तो यहीं आई है ये, तो ये कितना बच गया होगा, ये भी 30। इसका मतलब क्या है, ये वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। और इन कोण का नाम क्या होता है, गिलांसिंग कोण, छूता हुआ कोण। ये वाला कोण जो ये वाला, ये और ये वाले कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और इनका नाम, इन्हें प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल जी से, छोटी वाली जी, यानी कि गिलांसिंग कोण, गिलांसिंग एंगल। हिंदी में क्या कहेंगे, छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। जितने डिग्री पाएगा उतनी डिग्री पर मतलब किरण जाएगी भी। कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और एक चीज और है, यहाँ से बैक से देख लेते हैं, इसमें क्या था, आई, ये कोण आई जो है आई और जी दोनों मिलकर कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री के। भाई 90 डिग्री होता है ना टोटल एक साइड का हमारा, तो आई और जी 90 डिग्री, तो कोण आई प्लस कोण जी बराबर 90 डिग्री। और इसी प्रकार से दूसरी साइड का भी होगा, कोण आर प्लस कोण जी, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब पहले सवाल पे चलते हैं हम, ये एरिया। अब ये देख लेना कोण किससे बना रहा है, वो समतल पृष्ठ से बना रहा है या 90 अविलंब से बना रहा है कोण, किरण जो है समतल पृष्ठ से बना रही है या अविलंब से बना रही है कोण, इस चीज का ध्यान रखना हमें। पहला सवाल है ना, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर, एक समतल पृष्ठ ले लो, ये ले लिया, 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है मैंने ये लिया नॉर्मल यानी कि अविलंब 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये, 60 डिग्री पर आपतित होती है समतल पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ से कोण बता रहा है ये 60 डिग्री का, ठीक है। समतल पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण और परावर्तन कोण और परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण, ठीक है। देखो ये जो है ये वाली कह रहा है ये वाला कोण बताओ आपतन कोण यानी कि आई, और परावर्तन कोण बताओ आर, ठीक है। और ये वाला कोण और बताओ तीसरे नंबर पे, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण। परावर्तित किरण तो है ये वाली और समतल पृष्ठ है हमारा ये, इनके बीच का कोण ये वाला और बताना यानी कि जी। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था जस्ट कुछ टाइम पहले कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा जी, ठीक है, ये भी 60 डिग्री। अभी मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि कोण आई प्लस कोण जी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, अभी पीछे बताया था नहीं। तो जी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। देखो जी बराबर 60 डिग्री कोण जी, ये रहा 60 डिग्री कोण जी। तो कोण आई प्लस कोण जी की वैल्यू है 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 60 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है ना, तो कोण आई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 कम हो गया फिर 90 में से, आई गया। अभी हमने बताया था कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के।
और कोण आई है कितना हमारा 30 डिग्री, तो कोण आर भी हमारा 30 डिग्री आएगा। ठीक है। और जी, जी तो हमारा 60 डिग्री आ ही जाएगा, ये ग्लांसिंग कोण है। वैसे निकालना चाहो निकाल लो, कोण आर प्लस के कोण जी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। और कोण आर हमें निकालना नहीं है, नहीं कोण आर तो दे रखा है, कोण आर कितना आया 30 डिग्री, कोण जी बराबर 90 डिग्री। और ये 30 जो है ये वाला, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का तो हो जाएगा फिर 90 में से घट जाएगा, तो कोण जी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन पहले इसे समझेंगे डायग्राम को। देखो ये एक सर्कल है, सर्कल दिखाई दे रहा है ना पूरा गोल, तो सर्कल यानी कि वृत्त। और वृत्त का बीच का जो पॉइंट होता है, बीचों बीच का पॉइंट, उसे बोलते हैं हम केंद्र, केंद्र। और इसका बीचों बीच का पॉइंट है ये वाला सी, सी पर जो बन रहा है ये बीच का पॉइंट, ये वाला ये वाला ये सी, ये इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ये वाली, ये केंद्र से ये होती है त्रिज्या। इसमें नाम दिया त्रिज्या का इन्होंने आर, यानी कि अब इसमें नाम तो दे दिया इन्होंने आर। ठीक है, देखो त्रिज्या मतलब केंद्र और परिधि, ये वाला इसे बोलते हैं पी को पोल, तो पोल और ये है सी जो है वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है आधी, ये बीचों बीच का पॉइंट, यही तो होता हमारा फोकस। एफ बना हुआ ना ये फोकस। देखते जाओ, पी तो है हमारा क्या, ध्रुव, पी है हमारा ध्रुव, एफ है हमारा फोकस, सी है हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और ये पोल, ये वाला जो है ध्रुव, ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम रेडियस यानी कि आर। ठीक है, और फोकस और ध्रुव इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये वाला ये फोकस दूरी एफ छोटा वाला। ठीक है, और ये वाली जो लाइन आ रही है ना सीधी, ये डंडी सी ये जो जा रही है नीली वाली, ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, और हमने क्या करा, इतना इतना दर्पण ये काट लिया, बाहर को निकाल लिया। मान लीजिए जैसे एक कंच का वो होता है, बिल्कुल गिलास का, बिल्कुल गिलास का आर पार दिखने वाला, इस टाइप से कुछ, ये बाहर को निकाल लिया काट के, और सिल्वर नाइट्रेट का इस पर लेप कर दिया इधर से, और बस फिर उसके बाद बात करेंगे आगे हम। ठीक है, यहाँ से समझो थोड़ा सा, ये निकाल लिया हमने कटा हुआ, देखो भाग, ये एरिया इतना सही है। अभी हमने बताया ये तो है हमारा ध्रुव। ठीक है, अब हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दिया, बन गया जी दर्पण हमारा, तैयार हो गया। इसमें क्या समझना हमें, इसमें ये समझना है कि इधर की जो वैल्यू होती है दर्पण से, इधर की पॉजिटिव, और दर्पण के इधर सामने की साइड में होंगी निगेटिव। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव लेंगे, कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ये देख लेना है हमें। यहाँ से देखो, ये मुख्य अक्ष है ना, ये वाली ये डंडा जा रहा है ये सीधा, ये वाला सीधा डंडा, ये मुख्य अक्ष है हमारा। ठीक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो भी दूरी मतलब लंबाई होगी, ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में जो भी लंबाई होगी वो लेंगे हम पॉजिटिव, और नीचे की साइड में जो सी भी लंबाई होगी जैसी भी होगी वो लेंगे हम निगेटिव। ठीक, ये भी क्लियर है। और ये चीज भी ध्यान रखना कि दर्पण से इधर की साइड में जो दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी, और दर्पण से इधर की साइड में जो दूरियां होंगी वो प्लस में ली जाएंगी। ठीक है, कहते हैं ना एक्स अक्ष वाई अक्ष, ऐसे लेते हैं एक्स डैश एक्स अक्ष एक्स डैश, इधर की पॉजिटिव होती हैं, इधर की निगेटिव होती हैं। अरे समझे बात को, ये नहीं समझे ये बता दो।
हम ये बताना चाह रहे हैं, ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये वाला, ये वाला मुख्य अक्ष। ठीक। तो मुख्य अक्ष से नीचे की जो लंबाइयां होंगी, नीचे की साइड में लंबाइयां, वो तो होंगी माइनस में। और मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो लंबाइयां होंगी वो होंगी प्लस में। ठीक। ये मुख्य अक्ष से थी, मुख्य अक्ष से। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं दर्पण से, दर्पण से, ये दर्पण, दर्पण, दर्पण से इधर की साइड में जो दूरियां होंगी, दूरियां, इधर की साइड में दूरियां, वो तो होंगी माइनस में। और दर्पण से इधर की साइड में जो दूरियां होंगी ये, वो होंगी प्लस में। ठीक है। अब देखो, एक तो होता है फोकस हमारे पास, यानी कि फोकस दूरी, इसे बोलते हैं हम फोकस दूरी। एक होता है यू, इसे बोलते हैं हम वस्तु की दूरी। और एक होता है वी, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। ये रहे। अब दर्पण दो प्रकार के, दर्पण के दो प्रकार, या तो अवतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण भी होता है, या तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इन दोनों में एक चीजें होती हैं, ये एक तो होता है फोकस, यानी कि फोकस दूरी, एक होता है वस्तु की दूरी, एक होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो एफ का मतलब यहाँ पे भी फोकस दूरी है, ये यहाँ पे ये वस्तु की दूरी है, यहाँ पे भी ये प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब क्या होता है ये समझ लो थोड़ा सा। प्रतिबिंब को मतलब जानते हो ना, कोई वस्तु रखी है, वस्तु खड़ी कर दी, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो उसकी जो परछाई बनेगी वही तो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब, जो हमारी परछाई बनती है उसे प्रतिबिंब बोल देते हैं हम। और ये देख लेंगे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है वस्तु की लंबाई से या बड़ा बन रहा है, बस इसका पता और कर लेंगे। ठीक है। तो एफ हमारा हो गया फोकस दूरी, यू हमारा क्या हो गया वस्तु की दूरी, वी क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। अवतल दर्पण नाम लिया है यहाँ पे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अप- अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी तो निगेटिव ली जाती है हमेशा, याद रखना, वस्तु की दूरी तो माइनस में ही ली जाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ठीक है। उत्तल दर्पण में देखते हैं, फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, यानी कि प्लस में, वस्तु की दूरी निगेटिव, अभी मैंने बताया ना ऑलवेज निगेटिव ली जाएगी ये तो, और ये प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ठीक है। 9 नंबर पे चलते हैं। ये दर्पण की बात चल रही थी, दर्पण की, दर्पण की। और दर्पण के लिए सूत्र क्या होते हैं वो देख लो। ये रहे, 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। याद रखना दर्पण में प्लस होता है यहाँ पे, ये प्लस, दर्पण में प्लस होता है। ऐसा ही फार्मूला लेंस के लिए भी होता है, लेंस के, लेकिन उसमें माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस की जगह। तो दर्पण और लेंस में ये डिफरेंस को क्लियर कर लेना कि यहाँ पे प्लस होगा दर्पण वाले में। ठीक है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता वही तो है जो भी मैं बता रहा था कि कोई वस्तु 5 मीटर की है, 5 मीटर लंबाई की। ठीक है। और 10 मीटर का जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, 10 मीटर लंबा प्रतिबिंब बन रहा है उसका। कि ये बताओ आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, इसे समझते हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा देखो। मान के चलो ये दर्पण है, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये 5 मीटर मान लो, चलो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है वस्तु रखी है, ये 5 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिबिंब हो सकता है इधर बना हो सकता है इधर बना हो, जैसा भी बना हो, ऊपर बना हो, नीचे बना हो, यहाँ बना हो, कहीं भी बना हो। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबी थी और 10 सेंटीमीटर का उसका प्रतिबिंब बन गया है, 10 सेंटीमीटर का कहीं भी बन रहा हो, तो हमें तो आवर्धन क्षमता पता कर रही ना केवल, बस। तो ये बताओ 5 से कितना हुआ, 5 से 10 हुआ, 5 से 10 दुगना हो गया, कितना दुगना, 5 का दुगना 10, यानी कि आवर्धन क्षमता हो गई उसकी 2।
ठीक है, अरे ठीक है, और समझ लो थोड़ा सा। ये एक प्रतिबिंब वो है, दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गई ये वाली, वस्तु रखी है यहाँ पर, और ये है 7 मीटर की। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है यहाँ पे कितना, 3.5 मीटर का। तो वस्तु की लंबाई थी 7 मीटर, प्रतिबिंब बन रहा है 3.5 मीटर का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, 7 से आधी हो गई, 7 से आधी, यानी कि आवर्धन क्षमता हुई उसकी आधी। ठीक है, दुगना करेगी तो दुगना हो जाएगी आवर्धन क्षमता, आधा करेगी तो आधा हो जाएगी, 3 गुना करेगी तो 3 गुना हो जाएगी। आवर्धन क्षमता होगा मतलब एम, उतनी वैल्यू रख देंगे उसकी, 3, 2, आधा जितनी भी हो रही है। सही है, ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें। और आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला क्या है कि एम बराबर प्रतिबिंब की दूरी माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, या हम क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी नहीं है यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। ठीक है, बराबर और क्या कह सकते हैं हम, फोकस, फोकस दूरी बटे फोकस दूरी माइनस वस्तु की दूरी। ठीक है, ये चारों चीजें बराबर होती हैं, याद रखना इस चीज को। एक चीज और है, मैंने लिख दिया वैसे ये वाला एच आई और एच ओ, ये एरिया ऊपर, एच आई एच ओ। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब देखो आवर्धन, आवर्धन आवर्धन का मतलब क्या है, आवर्धन हमारी अगर आवर्धन क्षमता प्लस में आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव प्लस में, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। याद रखना, खास बात है ये। अगर आवर्धन क्षमता एम, एम पॉजिटिव आई, पॉजिटिव प्लस में, तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, अगर आवर्धन क्षमता हमारी निगेटिव आई, माइनस में आई, माइनस में, तो याद रखना उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा, और उल्टे के साथ में कैसा बनेगा, वास्तविक। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इतना ध्यान रखना तुम, कभी सीधा बन रहा हो, सीधा, तो सीधे के साथ में क्या लगाना तुम्हें, आभासी। आभासी जोड़ देना आंख मीच के सीधे के साथ में, उल्टे के साथ में क्या जोड़ दोगे, वास्तविक। ठीक है, सीधा बनेगा तो आभासी जोड़ देना आंख मीच के, सीधे के साथ में आभासी ही आएगा, और उल्टे के साथ में वास्तविक ही आएगा। ठीक है, एक चीज और है ये, वस्तु अगर 5 मीटर लंबाई की है और प्रतिबिंब भी 5 मीटर लंबाई का बन रहा है, वस्तु 5 मीटर लंबाई की है और प्रतिबिंब भी उसका, यानी कि प्रतिबिंब परछाई 5 मीटर की बनी वो भी, तो याद रखना फिर कहेंगे हम क्या, प्रकृति कैसी होगी उसकी, बराबर बता देंगे उसे हम, बराबर। ठीक है, तो सब बराबर बोल देंगे हम। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम लेंस के लिए, बात करते हैं लेंस के लिए। ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस, दो लेंस, अवतल लेंस उत्तल लेंस। ठीक है, और वही सेम रहेगा, ये फोकस दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी वही फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अवतल लेंस के लिए बात करते हैं, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो निगेटिव ली जाती है, माइनस में, और वस्तु की दूरी तो माइनस में ली जाती है, ये तो मैंने बताया, ऑलवेज हमेशा माइनस में ही ली जाएगी। और v की जो वैल्यू, ये प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, ये पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये f उत्तल लेंस,
ये पॉजिटिव फोकस दूरी, वस्तु की दूरी माइनस में, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, ठीक है। अगले पेज पे बात करते हैं लेंस के लिए फार्मूले क्या, लेंस के लिए अभी मैंने तुमसे बताया था कि दर्पण में यहाँ पे प्लस हुआ करता था और लेंस में माइनस होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए है, ध्यान रखना, माइनस होता है लेंस, लेंस में। आवर्धन क्षमता m क्या होगी, देखो उसमें जो है यहाँ पे माइनस था, v/u, इसके आगे माइनस था, यहाँ पे है प्लस, ध्यान रखना इस चीज को। बराबर फिर वही हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज बट्टा एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की लंबाई, एच ओ का मतलब वस्तु की लंबाई, एच आई का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, बराबर क्या होगा, फोकस दूरी बटे फोकस दूरी प्लस वस्तु की दूरी, ये होगा, ठीक है। अब सवाल करते हैं थोड़े से, दूसरे नंबर का सवाल देख लो क्या है। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी ली जाएगी, पेंच निकल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, देखो सुन लो क्या कह रहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु होती है हमारी यू, और मैंने बताया था यू को हमेशा हम माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर डेंडर बन गया, ठीक है। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि v की वैल्यू हमसे ही पूछ रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है ये दर्पण आया, दर्पण, दर्पण वाला सूत्र लगाएंगे, तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f की वैल्यू -10 बराबर 1/v, v तो निकालना है हमें, और ये है प्लस, ये प्लस है यहाँ पे ये, ठीक है, रख दिया प्लस। फिर कह रहा है 1/u, u, और u की वैल्यू है -20, माइनस के 20, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस प्लस माइनस की तो मल्टीप्लाई जाएगी आपस में, तो माइनस बन जाएगा इनका, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस, हो जाए भाई, हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 1/20, इतना जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर की साइड, तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है ना, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर माइनस के 1/10 और प्लस का 1/20। अगले पेज पे बात करते हैं हम इसकी। अब 1/v बराबर माइनस के 1/10 प्लस के 1/20, 1/v बराबर माइनस के 1/10 प्लस के 1/20, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, अब 10 और 20 इनका लेंगे एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 और प्लस का 1, ये पता नहीं कैसा आया है, थोड़ी देर के लिए जो है 20 यहाँ पर रखो, तो 10 20 को कितनी बार काट देगा, 2 बार, उस 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का पहले से चिन्ह था। अब थोड़ी देर के लिए वाला 20 यहाँ पे भी रखो, एलसीएम वाला ये,
और 20 20 को काट देगा एक बार। एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, और प्लस का चिन्ह लगा दे बीच में। ठीक। और 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर दो तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में 20। v पलटेगा तो 20 भी पलट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लो जरा, आराम आराम से पढ़ लेना। पढ़ो भाई, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, लेंस की बात करिए, फार्मूले लेंस वाले लगेंगे, याद रखना। वस्तु और उसके प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु की दूरी u, और कितनी दे रखी है, माइनस के 10 सेंटीमीटर आएगी ये, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है v कितनी लेंगे, v 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, देखो, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अनुपात हमसे ज्ञात करवा रहा है। ये हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज एच आई का मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, और एच ओ का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसका मतलब यही है, एच आई अपॉन एच ओ का मतलब। और अभी अभी मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था, क्या बताया था, याद करो, लेंस के लिए ये रहा, सो ये रहा, इन दोनों फार्मूलों को ले लो, इन्हें, इन वालों दोनों को। v/u बराबर एच आई अपॉन एच ओ, बस इससे बात कर लेंगे हम। देखो, v/u बराबर एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये देखो, इस सवाल में ये पॉजिटिव ली जाएगी, इस सवाल में ये पॉजिटिव वाली वैल्यू u की। वैसे वो बात ये है कि वस्तु का अनुपात निकाल लेना, प्रतिबिंब तथा वस्तु का अनुपात निकालने हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इससे, तो सिंपल सिंपल ऐसे ही रहने दो, इसे पॉजिटिव ही। और यहाँ से इसमें से खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखना, v की वैल्यू 10, v की वैल्यू होगी 10, और नहीं, v की वैल्यू 30, सॉरी, v की वैल्यू 30 और u की वैल्यू 10 बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 0 से 0 कटा तो एच आई अनुपात एच ओ बराबर कितना हो गया, 3:1। ठीक है, ये 3:1 यही तो आएगा। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है जी बॉस, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी पॉजिटिव, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई, और जो कि माइनस में ली जाती है हमेशा।
ठीक है, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कर दो। वी ज्ञात करवा रहा है, और हमें पता है बात किसकी कर रहा है, ये लेंस की। ये देखो यहाँ पे लेंस, तो लेंस के लिए फार्मूला क्या बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू, एफ की वैल्यू होगी 15 बराबर 1/v, तो हमें निकालना है ये वाला v, माइनस तो यहाँ पे है ही, और 1/u। u की वैल्यू यहाँ पे देखो, u की वैल्यू है -30, और जब माइनस इस वाले माइनस से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हमें v निकालना है। 1/30 जो है, ये 1/30 इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। ठीक है, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से बनेगा ये 2 माइनस 1 बराबर 1/30। 2 में से 1 गया, 1/30, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी थी, और 30 ही सेंटीमीटर दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन गया है। इसका मतलब वस्तु की जो लंबाई है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई, वो बराबर साइज की बन रही है, बराबर साइज की। जब दूरियां बराबर आई हैं तो साइज भी इनके बराबर ही आएंगे। ठीक है, साइज कैसी बनेगी, बराबर, बराबर बनेगी। और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। बराबर जो बनती है ना, वो उल्टी में बनेगी, याद रखना, उल्टी। जब उल्टी इमेज बनेगी तो ही बराबर आएगी, उल्टी बनेगी। और उल्टी के साथ में क्या जोड़ते हैं हम हमेशा, वास्तविक। अभी पीछे बताया था मैंने, उल्टी के साथ में वास्तविक लगा देना, सीधी के साथ में आभासी। देखो बराबर बनी, इससे हमें पता चल गया कि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी, और प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया है। ठीक है, वस्तु की दूरी भी 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर, दोनों की दूरियां बराबर, तो इमेज भी बराबर बनेगी, यानी लंबाई, और दोनों की लंबाई जो वो भी बराबर होंगी। ठीक है, साइज जितनी ऊंची वस्तु है ना, उतना ही ऊंचा वो बनेगा, उतनी लंबाई का ही प्रतिबिंब। और ये दोनों बराबर कब आते हैं, जब प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, उल्टा, तभी बराबर आ पाएगा ये। और उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी जरूर बनेगा, क्योंकि उल्टे के साथ में वास्तविक लगता ही लगता है। ठीक है, ये सवाल देख लो, 5 नंबर क्या कह रहे हैं। 5 नंबर कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर प्लस में ली जाएगी ना। ठीक है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वी ज्ञात करना हमें, तथा इसका किरण आरेख खींचिए। बनाइए, वो तो बना देंगे, ठीक है, जैसे अभी बताएंगे। अभी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, वी ज्ञात करवा रहे हैं हमसे। फार्मूला काय का लगाएंगे, दर्पण का, दर्पण का। तो होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है, 15। v हमें निकालना है 1/u, u की वैल्यू -30, और वो माइनस अगले वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो 1/30 जो है ये 1/30 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 सॉरी 1/20 बराबर 1/15 माइनस 1/30। 1/20 बराबर 30 आ गया एलसीएम, यहाँ पाएगा 2 माइनस 1। 1/20 बराबर, अगर तुमसे एलसीएम लेना नहीं आता ना तो मैंने अपने ही चैनल पे कुछ वीडियो डाल रखी है, भिन्नों का योग व भिन्नों का अंतर, उसे देख लेना वीडियो को, वहां से पता चल जाएगा। अब यहाँ से कितना बनेगा, 2 में से 1 गया 1, 1/30, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर आ गई। 30 कैसे जाएगी, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हल्का सा मुझसे गलती हो गई है शायद। मुझसे गलती हो गई बस, मुझसे गलती हो गई है ये। क्या गलती हो गई है, यहाँ पे दर्पण है, फार्मूला दर्पण वाला ही लगा रहे थे हम, लेकिन हमसे जो है माइनस लिखा गया। ये जो है ये, जो कि क्या करना था, हमें प्लस करना था। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो करेक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर माइनस, क्योंकि वस्तु की दूरी जो है ये माइनस के 30 है, तो ये हो जाएगा माइनस। और ये जब इधर जाएगा ये वाला एक माइनस के 1/30 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का, तो ये भी प्लस का चिन्ह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/30, और 3 ही का ना 3 और 3 नहीं 30। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कितना, कितना आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। अब आ जा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब 10 सेंटीमीटर आ गया तो कैसा होगा भैया ये बता दो बस तुम लोग। और क्या पूछ रहा है इसका, ये तो पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर होगा दूरी पर। ठीक है, प्रतिबिंब, इसका किरण आरेख खींचे तो किरण आरेख आ गया हैगा, वो बना रखा मैंने, वहां से देख लेना तुम इसे। ये रिया किरण आरेख, तो इसका देखो 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी थी और 10 सेंटीमीटर पर बनेगा ये रिया। ठीक है, 21 नंबर इस पर बात करते हैं। भाई प्रकाश की किरण वायु में आ रही है, निर्वात में होकर आ रही है। ठीक है, पहला माध्यम ये रिया, पहले माध्यम, और इस माध्यम से जो है प्रकाश की किरण पानी में जा रही है, यानी कि जल में जा रही है, किसी लिक्विड में जा रही है, या किसी ठोस में जा रही है, या कोई और माध्यम है उस माध्यम में जा रही है, तो ये दूसरा माध्यम कहलाएगा। ये N1 पहला माध्यम, ये N2 दूसरा माध्यम। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्यान रखना, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। ठीक है, और चीजें वही है, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड याद रखना, ये चीजें तो पता अलग से पता चलेंगी थोड़ा सा, बस इतना ध्यान रखना ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम, तो कुछ तो अंतर आएगा उसमें। वैसे इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, सवाल ही करो सीधा डायरेक्ट यहाँ से। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है सी से डोनेट करेंगे 100। ठीक है, और दे कितनी रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखो पहले माध्यम तो हो गया वायु, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, यानी कि दूसरे माध्यम में ज्ञात करवा रहे अब। तो ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, भाई पहले माध्यम में हमने सी मानी, दूसरे माध्यम में कुछ और मान लें, आपका वी मान लें, वी तो ज्ञात करवा रहा है इस माध्यम में। जबकि क्या कह रहा है,
जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक मतलब n, अपवर्तनांक मतलब n। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। कितना है? 1.5। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है क्या? अपवर्तनांक यानी कि n बराबर C/V। याद रखना ऐसा, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है अपवर्तनांक। ठीक है, आगे कर लेते हैं इसे। n बराबर C/V। n कितना दे रखा था? 1.5। c की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3 × 10⁸ v हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? v जो है यहाँ जाएगा 1.5 के दोहरा, और 1.5 जो है v के दोहरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब देखो यहाँ से 1.5 दूनी तिया, मतलब 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, तो 2 बार कट जाएगा 3 1.5 से। तो v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आंसर। ठीक है, 24 नंबर। 24 नंबर पेज है, पेज नंबर 24। अब तुम इसे देखो जरा, कह रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मैंने बताया था n, n हो गया जी, n अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष बोल रहा है? वायु के सापेक्ष। वायु, वायु को बोलते हैं इंग्लिश में एयर। तो जिसके सापेक्ष कहेगा ना अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के आगे लगाएंगे उसे, सापेक्ष वाले को। ये ए का मतलब क्या है? वायु, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। पारदर्शी द्रव का, द्रव, द्रव, द्रव होता लिक्विड यानी कि एल। क्या दे रखा है? 1.2। ठीक है, 1.2। फिर कह रहा है किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष बोल रहा है? सापेक्ष तो एयर के ही रहेगा, एयर के सापेक्ष ही अपवर्तनांक ठोस का। ठोस को बोलते हैं सॉलिड यानी कि एस। कितना है? 1.8। याद रखना इस बात को। इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए ये बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, अपवर्तनांक की बात करिए, अपवर्तनांक हमने लिख दिया। फिर कह रहा था किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो आगे सापेक्ष जब कहेगा ना, तो उसे आगे लिखेंगे एन के। तो वायु के कहा तो एन के आगे लिख दिया हमने ए, क्योंकि एयर के सापेक्ष बोला है ना वायु के सापेक्ष, तो ए लिख दिया। और जिसका अपवर्तनांक बताएगा उसे लिखेंगे पीछे की साइड में एन के। कह रहा है अपवर्तनांक किसका? द्रव का, पारदर्शी द्रव का। द्रव को बोलते हैं लिक्विड एल, तो एल लिख दिया बाद में। कितना दे रखा है? 1.2, तो वो यहाँ लिख दिया है बराबर करके। फिर कह रहा है किसी अन्य है पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लिख दिया हमने एन, पहले तो ये लिख दिया एन। किसके सापेक्ष ये बताया नहीं है इसने, लेकिन हम ए के सापेक्ष ही मान के चलेंगे, वायु के सापेक्ष ही। ठीक है, ठोस का अपवर्तनांक, ठोस का, तो जिसका कहेगा अपवर्तनांक उसे बाद में लिखेंगे यानी कि ठोस मतलब सॉलिड एस, इसे बाद में लिख दिया। कितना दे रखा है? 1.8, वो लिख दिया यहाँ पे हमने। कह रहा है द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक को ज्ञात करो। देखो अपवर्तनांक होता है एन, किसके सापेक्ष? द्रव के सापेक्ष। द्रव यानी कि लिक्विड एल, तो जिसके सापेक्ष होगा उसे पहले लिखेंगे एल, लिख दिया। ठोस के अपवर्तनांक, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड एस, ये ज्ञात करना है ना। ठीक है, अब देखो फार्मूला बना लेते हैं इसका अलग से। तो ये ज्ञात कर रहा है ना हमसे, लिक्विड, लिक्विड के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? जो बाद में लिख रहा है ना एस, सॉलिड, सॉलिड वाला पहले लिखेंगे हम। सॉलिड वाला है ये वाला, इसे लिखेंगे ऊपर, ए एन यानी एस, मतलब वायु के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक
बट्टे, और जो पहला लिख रहा था ये लिक्विड वाला, ये लिक्विड वाला, ये ये लिखेंगे नीचे की साइड में, यानी कि ये वाला वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। ये फार्मूला बन गया हमारा। कभी भी ऐसा सवाल में निकलवाएगा ना इस तरह से, तो याद रखना बाद वाली वैल्यू को ऊपर लेंगे और पहली वाली वैल्यू को नीचे लेंगे, फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू ये रही, ये 1.8 बटे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, ये वाली वैल्यू 1.2। काटाफिटी मचा लो, देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ये बन गया पूरा 18 और नीचे बन गया पूरा 12। अब कितनी बार कटेगा 18, 6 काट देगा 3 बार, 6 × 18, और 6 काट देगा 12 को 2 बार। ठीक है, और फिर 2 काट देगा 3 को 1.5 बार, 1.5 बार। आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 ही आंसर, याद रखना। 25 नंबर, 25 नंबर सवाल करते हैं। देखो, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष दो अपवर्तनांक बता रहा, और दोनों के दोनों वायु के सापेक्ष हैं। वायु के सापेक्ष, फिर से वायु के सापेक्ष जल का, जल मतलब वाटर का अपवर्तनांक कितना, और फिर कांच के अपवर्तनांक, कांच मतलब गिलास के अपवर्तनांक कितने कितने हैं, 4/3 और 3/2। ठीक है, देखो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल तो ये हो गया W, और कांच हो गया G, गिलास। अपवर्तनांक N होता ही है, और किसके सापेक्ष, दोनों के दोनों वायु के। ठीक है, 4/3 3/2 है। कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है N। कांच के सापेक्ष, सापेक्ष वाला पहले लिखेंगे, कांच मतलब G, किसका, जल का। तो जिसका पूछ रहा है उसे N के पीछे लिखेंगे, यानी कि W। ये पूछ रहा है हमसे, अब इसका फार्मूला बना लेंगे। ये हो गया GNW बराबर, देखो बाद वाला, ये बाद वाला जो पहले लिखा जाएगा W वाला, W वाला कहाँ है, ये एरिया, W वाला ये रहा, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे, और G वाला बाद में, यानी कि नीचे की साइड G वाला ये एरिया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब वैल्यूएट कर दो बस इनको, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले की वैल्यू, W वाले की ये है 4/3 बट्टा, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन्हें पलट कर लिख देंगे, मतलब ये है 4/3 और लिख रहा था 3/2। पलट का कैसे लिखेंगे, पलट के इस तरह से लिखेंगे, ये वाली जो पूरी फ्रैक्शन है, ये वाली, ये तो ऐसी लिख रहेगी 4/3। ठीक, और नीचे वाली जो आती है ये भिन्न, नीचे वाली ये पलट जाती है और गुणा का चिन्ह जाता है, इस तरह से गुणा का चिन्ह जाएगा, और नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इन दोनों में नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 27 नंबर देख लो, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से, अपवर्तनांक होता है N, और यहाँ पे भी N, किस किस के, जल के, जल मतलब W, सापेक्ष नहीं बोला इसने अभी किसी के भी, और ये कांच के, कांच मतलब G, कितने कितने हैं, 1.35 और इसका 1.50। ठीक है, 1.50। यदि
प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं, कांच से जल में जा रही हैं, तो कांच के सापेक्ष जल का वर्तनांक ज्ञात करो। अब वर्तनांक होता है n, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, सापेक्ष वाले को पहले लेंगे हम, कांच के, कांच मतलब जी, किसका? जल का, जल मतलब W, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देख लो, ये लिखो जी, अवर्तनांक W बराबर क्या बनेगा फार्मूला? बाद वाला पहले ऊपर, यानी कि W वाला, तो W वाला ये है NW बटे, और जो पहला वाला है जी, ये नीचे की साइड है, ये वाला, ये वाला, ये NG। ठीक है, अब वैल्यूएट कर दो बस इनको। W वाले की वैल्यू कितनी है? 1.35, और जी वाले की वैल्यू कितनी है? 1.50। अब इसे काट लो, देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 15 नमा 135 और 15 धाई 150, ये आया 9/10। जीरो हटाएंगे, 9 के आगे पॉइंट लग जाएगा ऊपर, यानी कि 0.9 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 28 नंबर, 28 नंबर सवाल करना है अब हमें। ठीक है, देखो, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी f में, यानी कि माइनस में लेंगे, f को माइनस में लेंगे। फिर कह रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु की दूरी यानी कि u कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, हालांकि लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस में ली जाएगी ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वश अब बात काय की कर रहा था? लेंस की। तो लेंस के लिए क्या होता है फार्मूला? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सही है, 1/f, f की वैल्यू -20 बराबर 1/u, नहीं v सॉरी v कितना है? -12 है, और माइनस के 1/u, u की वैल्यू कुछ नहीं है, u तो निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये u इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का, ये आएगा इधर। ठीक है, बराबर, और लिख रहा हूँ माइनस में 1/12। ठीक है, और ये माइनस में 1/20 इधर जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट करना। 1/u बराबर एलसीएम हो जाएगा इसका 60, एलसीएम आएगा 60, तो यहाँ से बनेगा माइनस के 12 पंजे 60 5 बार, प्लस 20 तिया 60, यानी कि 3। आगे कितना जाएगा? अब देखो, आगे नहीं, यहीं कर लेते हैं। -5 में से प्लस के 3 कम कर दो, -2/60, कितनी बार कटेगा? 2 ही कना 2, और 2 से कटा 30 बार। तो u बराबर कितना जाएगा? देखो u को पलटेंगे तो 30 भी पलट जाएगा, 30 आ जाएगा ऊपर u के साथ, और ये वाला माइनस रह गया। अभी ये माइनस यहाँ आ गया, तो u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गई सेंटीमीटर में हमारी -30। बस दूरी पूछ रहा था, आंसर हो गया हमारा। 29 नंबर देख लो, किसी लेंस की वस्तु की लंबाई, दूरी नहीं बोल रहा, वस्तु की लंबाई बता रहा है, वस्तु कितनी ऊंचाई की है, तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात जो है 2:6 का है। ठीक है, वस्तु की लंबाई होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई होती है हाइट ऑफ इमेज। इनका जो अनुपात है, अनुपात हो गया, अभी ये बटा लगाने से अनुपात हो जाता, कितना है? 2/6। ठीक है, तो क्या कह रहा है? u तथा v में अनुपात ज्ञात करो। u ऊपर लेना है और v नीचे लेना है, इनमें अनुपात ज्ञात करना है।
फार्मूला क्या बताया था पीछे मैंने, याद करो, लेंस की तरफ गए थे हम, बता देते हैं हम। कहाँ गया ये, वह मिल जा करम, कहाँ को भाग गया, ये रहा, इसमें भी नहीं मिला, यहाँ पर आएगा ये एरिया। देखो ये दोनों फार्मूले, ये वाले लेंगे हम, ठीक है। v बटा यू बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, हाइट ऑफ इमेज ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, हाइट ऑफ। पेज पाते हैं अपना वापसी, ये आ गए। क्या कह रहा था सवाल, फार्मूला v बटा यू बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब याद रखो तुम क्या, कि अगर इन्हें पलटेंगे तो दोनों साइड से पलट जाएंगे, ये मतलब u भी ऊपर पहुंच जाएगा और हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा u अपॉन v बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये बताओ ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये कितनी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, अनुपात दे रखा 2:6, ठीक है। तो हम कह देंगे कि u अपॉन v बराबर भी 2:6 ही होगा, आंसर 2:6, ठीक है। 30 नंबर देख लो, 30 नंबर देखो भैया रे। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हम लेते हैं हमेशा माइनस में, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई है ना, वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु की लंबाई की आधी, मतलब ये कोई बताओ, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर की है, ठीक, 10 सेंटीमीटर की लंबाई की वस्तु है एक, और प्रतिबिंब है उसका आधी लंबाई का, यानी कि 5 सेंटीमीटर का। कह रहा है ना, एक प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है, मेरा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, वस्तु है 10 सेंटीमीटर की तो उसकी आधी है ये, ठीक है, यानी कि 10 है तो 5 की है, ऐसा मान कर चलो। तो आवर्धन कितनी होगी उसकी, आवर्धन क्षमता एम, एम कितनी हो गई, आधी, 1/2, 10 से 5 कर दिया ना, आधा कर दिया, तो आवर्धन क्षमता आधी हो गई, 1/2, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, इसे याद करेंगे। देखो अब क्या करना है इसमें हमें, फार्मूला लगाओ। फार्मूला कौन सा वाला, ये वाला, देखो कौन सा लगेगा, m बराबर, और याद रखना दर्पण है, दर्पण तो माइनस वाला आएगा, एफ माइनस यू, ये वाला फार्मूला लगेगा। m की वैल्यू कितनी है, 1/2 बराबर, f की वैल्यू निकालनी है, f की निकालनी है, u की वैल्यू -25, माइनस पहले से है 25 में, देखो ये -25 और माइनस है पहले से ही, तो ये हो जाएगा प्लस के 25, माइनस माइनस प्लस। अब बस तिरछी गुना कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे, कितना हो जाएगा, f प्लस के 25 बराबर 2f, ठीक है। अब देखो ये वाला f इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, माइनस का हो जाएगा, कि हो जाएगा 2f माइनस के f बराबर 25, तो 2f में से एक f कम कर दो, इसमें 2f में से एक f, तो f बचा बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये कह रहा था, फोकस दूरी ज्ञात करो 25 सेंटीमीटर, आंसर हो गया हमारा। 31 नंबर, देखो 31 नंबर की तो बात आ गई, लेकिन पहले 31 नंबर से कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी
सेंटीमीटर इतनी है, ठीक है 20 सेंटीमीटर। सुनो पहले, अगर लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, इसे प्रदर्शित करते हैं हम पी से। पी, पी बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी, ठीक है। और फोकस दूरी जो है ये मीटर में होनी चाहिए, काय में, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है तो करना पड़ेगा हमें ऊपर 100 लिख देंगे और नीचे फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे, फिर सेंटीमीटर में, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, ये ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, मीटर में है तो 1/f लेंगे और सेंटीमीटर में है तो 100/f। और पी का मतलब क्षमता, पावर, यानी कि लेंस की पावर कितनी है। और एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक वो होता है डायोप्टर, याद रखना डायोप्टर में आएगा, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक। एक चीज और है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी हाथों हाथ ही, वो ये है, लेंस की जो शक्ति है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति एक ही बात है। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति निकालनी है हमें, पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस तो कैसा होगा, देखो अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है, शक्ति पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है, कि अगर पॉजिटिव आएगी तो हमारा होगा उत्तल लेंस, ठीक है। और निगेटिव आएगी तो कैसा होगा, अवतल लेंस। याद रखना, लेंस की बात चल रही है, ये सवाल था हमारा ये। उत्तल लेंस की क्षमता याद करनी है हमें, पी, पी की वैल्यू, क्षमता यानी कि पी, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी एफ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो फोकस दूरी, क्षमता के लिए क्या फार्मूला था, पी बराबर, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला लगाएंगे, 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। वैल्यूएट कर दो इसको, अब बताओ 100 तो ऊपर रहेगा, 100 अपॉन में एफ की वैल्यू 20, और 20×5 = 100, यानी कि 5 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर, ठीक है। 5 डायोप्टर आंसर आएगा इसका। अब सवाल नंबर 14 पर जाते हैं, ये खास सवाल है, सवाल नंबर 14 जो है, ध्यान से करना, ओके। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, यानी कि u बराबर माइनस में लेंगे 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी है ना तो माइनस में लेते हैं, दूरी का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है दुगना बन रहा है, दुगना वस्तु की लंबाई से दुगना, और दुगना का मतलब क्या है कि आवर्धन क्षमता भी उसकी दुगनी होगी, तो m की वैल्यू होगी 2, दुगना है ना तो m की वैल्यू भी 2 होगी। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो f, f ज्ञात करवा रहा है हमसे, ठीक है। तो कैसा करेंगे, फार्मूला लगाओ लेंस के लिए, लेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, ये वाला, m बराबर f/f+u, ये फार्मूला था, माइनस वाला नहीं, ये लेंस वाला, याद रखना लेंस वाला वो दर्पण वाला था, माइनस होता है जिसमें। अब वैल्यूएट कर दो, m की वैल्यू 2 बराबर f कितना है, f तो निकालना है, f u की वैल्यू -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तिरछी गुणा, इस किस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2f -30 बराबर f, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये वाला f इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, और ये -30 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2f माइ सॉरी सही करके लिखो, माइनस का f बराबर 30, 2f में से एक f कम करेंगे, f बराबर 30 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया
क्या आंसर होना तो यही चाहिए और यही हमारा आंसर है। ठीक है, 35 36। अब ये 36 यानी कि 15वें नंबर सवाल पर आ गए हम। अब ऐसा करते हैं 15 नंबर के सवाल को। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल? एक एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, याद रखना फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 40। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू, माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में लेते हैं ना इसे। तो कह रहा है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, पहले वी ज्ञात कर लें, उसके बाद ही कर लेंगे ये सारे काम। ठीक है जी, फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला लेंस का लगाना है ना हमें, लेंस की बात चल रही है ये भी। तो लेंस के लिए फार्मूला 1/f, ये एफ कैसा बन गया? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस होता है, याद रखना। अब क्या करेंगे, एफ की वैल्यू 40 बराबर, वी तो हमें निकालना है, माइनस तो ये है ही, 1/u। यू कितना है? -20, और माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +20, 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है ये 1/20 जो प्लस का इधर आएगा, का एक हो जाएगा माइनस का, बराबर के इधर की साइड में, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/20, 1 सॉरी सही करके लिखो, 1/v बराबर 40 आ गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, तो कितना बनेगा ये बनेगा 1/v बराबर माइनस के 1/40। ठीक है, तो कितना हो गया? देखो v पलटेगा तो 40 पे पलट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो याद रखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु ना उधर की साइड में बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा? आभासी। आभासी मतलब सीधा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। सीधे के साथ में आभासी लगता है, याद रखना, और आभासी के साथ में सीधा, सीधे के साथ में आभासी, सीधा बनेगा आभासी बनेगा। ठीक है, फिर कह रहा आकार, आकार और बता दो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा 5 सेंटीमीटर, और आवर्धन कितनी दे दी इसकी, यहाँ से देख लो, अभी निकाल लेते हैं इनको। आवर्धन क्षमता, लेंस की बात चल रही है ना। ठीक है, एम, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? प्रतिबिंब की दूरी आ गई 40 माइनस के, और वस्तु की दूरी -20, -40 अपॉन -20। कटाफिटी मचा लो, माइनस से माइनस गया, 20 का ना 20, 20 दूनी 40, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, एक फार्मूला और होता है क्या, हाइट ऑफ, देखो m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 5। ठीक है, इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, दूरी नहीं, लंबाई। ठीक है, ओके। देखो 5 सेंटीमीटर की वस्तु थी हमारी, वस्तु की लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर आई है, 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 हुआ, दुगुना हो गया, दुगुना। देखो आवर्धन क्षमता भी दुगनी थी हमारी। ठीक है, और इसका किरण आरेख कहाँ होगा, किरण आरेख एरिया यहाँ से देख लेना, किरण आरेख तो अपने आप तो। 39 नंबर, किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, क्षमता P बराबर -5 डायोप्टर, फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। फोकस दूरी अभी देख लेना सेंटीमीटर में है या मीटर में, जैसे चाहो वैसे रख लेना। सेंटीमीटर में रख लेते हैं, P बराबर 100/F, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालने हैं तो 100 लेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना है F, F चला जाएगा, सॉरी, F चला जाएगा P के स्थान पर, P आ जाएगा F के स्थान पे, तो हो जाएगा F बराबर 100/P, 100/P की वैल्यू -5, काट दो, 5 और 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, तो F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक, याद रखना माइनस में आई है ये, माइनस में, और जब माइनस में आती है तो लेंस कैसा होता है हमारा, बताया था मैंने, अवतल लेंस होगा। अब बस बताया था, नहीं बताया था, कहाँ बताया था मैंने ये, यहाँ से पता कर सकते हैं। देखो लेंस की शक्ति P, P अगर निगेटिव है हमारी, निगेटिव, निगेटिव तो कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, यही देख लो बस तुम लोग। देखो लेंस की क्षमता, क्षमता ये रही, निगेटिव है नहीं है, -5 डायोप्टर, तो लेंस कैसा होगा, अवतल, याद रखना, अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन लेसन्स के, तुम्हारे क्लास 10 का जो एक 10th क्लास का कंप्लीट हो गए हैं। थ्योरेटिकल पार्ट रह गया है, अगर थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो बताना, लेकिन तब बताना पहले ये बताओ मुझे कि ये न्यूमेरिकल कंप्लीट समझ में आए हैं, नहीं आए हैं। अगर ये समझ में आए हैं तो वो बनाने में थोड़ा आनंद भी आएगा। ठीक है, बताना, कहीं मिस्टेक हुई है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू। और दूसरी वीडियो चाहिए बताना, किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताना मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।